क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक बनने वाला है? अभी तक तो हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनेगा क्या यही सुना था, बट ये क्या नया ट्विस्ट है? और ये मोटिवेट करना चाहते हैं या डीमोटिवेट करना चाहते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा। तो नहीं, यहाँ पे मोटिवेशन की ही बात करने वाले हैं। एंड Q3 FY23 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, उन रिजल्ट्स को भी एनालाइज यहां पे किया जाएगा। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गिव यू a good highest ever discount of 55% on our model portfolios, Stockometer Plus and Fundometer Plus। तो investindia.in को विजिट कीजिए, रिपब्लिक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 55% का डिस्काउंट प्लस फ्री लर्निंग कोर्सेस आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट investindia.in पे। तो जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। सो मिस्टर वी वैद्यनाथन, जो आईसीआईसीआई बैंक का रिटेल बैंकिंग शुरू हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वाज द पर्सन जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इनिशियल कस्टमर एक्विजिशंस जो किए थे आईसीआईसीआई बैंक के लिए, वो बहुत बढ़िया थे एंड एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे आईसीआईसीआई बैंक को लीड करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैपन, बट इट्स ओके। सो बट उन्होंने वही विजन कंटिन्यू रखा, कैपिटल फर्स्ट को फॉर्म किया, उसके बाद आईडीएफसी बैंक के साथ मर्ज किया गया बिजनेस को, एंड नाउ ही हैज अ बैंकिंग थिंग विथ हिम। सो उस बैंकिंग को सही में एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक बनाते हुए जा रहे। सो जो आईसीआईसीआई बैंक को उनको बनाना था, अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट able to do that because he did not get that opportunity to lead that bank, and इसीलिए वो सपना शायद मिस्टर वी वैद्यनाथन जी आईसीआईसीआई बैंक एक बड़ी रिटेल बैंक बनाने का, बाद में वो कॉर्पोरेट लेंडिंग में चले गए एंड ऑल दोस थिंग आईसीआईसीआई बैंक, दैट्स व्हाई। तो वो सपना शायद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ यहां पे पूरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है। बिकॉज एवरी क्वार्टर जब हम नंबर्स देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, दैट्स व्हाट द नंबर्स आर सजेस्टिंग टू अस कि कैसे एक बैंक जो है वो कंप्लीटली रिटेल बैंक बनता जा रहा है। नॉर्मली जब हम रिटेल बैंक की बात करते हैं तो हमें लगता है कि लोन बुक एडवांसेस की जो बुक है उस पे ही बैंकिंग तय होती है कि भाई लेंडिंग कैसी की जा रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगेट अबाउट लायबिलिटीज बुक ऑल्सो। तो वहां पे जहां 100 रुपए के डिपॉजिट्स अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रेज किए तो उसमें से 77 रुपीज के डिपॉजिट यानी 77% ऑफ दी कस्टमर डिपॉजिट्स जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास है वो रिटेल कस्टमर्स से एक्वायर किए गए हैं। सो ग्रैन्युलैरिटी जो है एक बिजनेस की वो कितनी अच्छी है ये हमें यहां से समझ में आता है। तो Q3 के रिजल्ट्स को एनालाइज करना शुरू करते हैं दोस्तों। सो ये रिजल्ट्स जो है मेजरली 4 पॉइंट्स पे हम एनालाइज करने वाले, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी रही है, ओवरऑल नंबर्स Q3 के देखेंगे, कस्टमर डिपॉजिट्स एंड फंडेड एसेट्स के बारे में भी यहां पे बात करने वाले हैं, रिटर्न रेशियोज जैसे कैचअप कर रहे हैं उसके बारे में भी यहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसेट क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। और अल्टीमेटली अगर टाइम परमिट करता है तो वैल्यूएशन पे भी थोड़ा सा फोकस यहां पे किया हम जरूर करेंगे। सो इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करेंगे तो 33% का इनकम ग्रोथ रहा है, इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सिक्वेंशियल ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है। दो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो 42% से बढ़ा है, यानी ज्यादा इंटरेस्ट ये पे आउट कर रहे हैं। तो रिसेंटली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं स्पेसिफिकली सेविंग्स अकाउंट पे, तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर जो है वो 42% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 6%। सो लास्ट क्वार्टर में ही वो सारे इफेक्ट्स हो चुके थे। नेट इंटरेस्ट इनकम इज अप बाय 27% year on year and 9% quarter on quarter. Fee and other income is up by 50% year on year and 18% quarter on quarter. तो बैंकिंग का जो अदर इनकम के फी इनकम जो आता है बैंकिंग की तरफ, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है, एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन। कोर ऑपरेटिंग इनकम इज अप बाय 32% year on year and 12% quarter on quarter, and operating expenditure is up by only 23%. When your core operating income is up by 32%, but your operating expenditure is up by 23%, it shows operating leverage is at plus. तो यहां आई थिंक इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज प्लेइंग आउट क्वाइट वेल, और इसीलिए जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका एक इंपैक्ट होता है बैंकिंग बिजनेस पे, बट वंस द नंबर्स वॉल्यूम स्टार्ट्स कमिंग क्वाइट गुड तो वहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ जाता है, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। सो कोर ऑपरेटिंग इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज अप बाय 64% ईयर ऑन ईयर एंड 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
प्रोविजंस के नंबर्स बड़े हैं 15% से ईयर ऑन ईयर एंड 6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये नंबर परसेंटेज टर्म्स में टोटल एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में ये नंबर कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक। एंड नेट प्रॉफिट इज अप बाय 115%, 605 करोड़ रुपए, 605 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट बैंक का लास्ट क्वार्टर हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 281 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था and last quarter it was at 556 crore. So sequentially the profits are up by 9% and year on year the profits are up by 115%. So ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स बैंक ने यहां पे प्रेजेंट किए हैं। बैलेंस शीट की साइज अगर हम देखेंगे तो 2.21 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट की साइज है। 27% से ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट ग्रो हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 4%। कासा डिपॉजिट्स, जहां पे सारी इंडस्ट्री कासा डिपॉजिट्स गार्नर करने में स्ट्रगल कर रही है, CASA deposits are up by 39% for bank year on year and 5% quarter on quarter। 66,498 crore rupees के CASA deposits banks के यहां पे है। Even term deposits are up by 50% year on year and 13% quarter on quarter। 57,080 crore rupees के टर्म डिपॉजिट्स की अभी बुक इस बैंक की अवेलेबल है। तो ये बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। एट द टाइम ऑफ मर्जर जहां पे रिटेल डिपॉजिट्स वर ओनली 27% एंड 73% का जो थे वो होलसेल डिपॉजिट्स थे, ये पिक्चर कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है। 77% ऑफ द एसेट्स आर retail deposits, deposits are retail deposits and 23% of the deposits are only wholesale deposits। तो यहां डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखोगे तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं लाइबिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बैंक ने यहां पे प्ले आउट किया है। टोटल फंडेड एसेट्स आर एट 1.52 लाख करोड़ रुपीस, अप बाय 25% ईयर ऑन ईयर एंड 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रिटेल एसेट्स आर अप बाय 36% year on year, which is at 1.16 lakh crore rupees, and quarter on quarter it is up by 8%. Wholesale assets are up by only 4% year on year and quarter on quarter तो ये 3% से actually गिरे हैं, which is a very positive sign from the strengths of this bank। स्ट्रेटेजिक एसेट रीस्ट्रक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ मर्जर या आफ्टर मर्जर, द रिटेल लोन बुक वाज एट 35% एंड 65% होलसेल लेंडिंग था। But now retail lending is at 67% and wholesale lending is at 33% only। टोटल फंडेड एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं जहां पे 1.52 लाख करोड़ रुपीस का ये टोटल फंडेड एसेट्स है। यहां एडवांस मिक्स की अगर हम बात करेंगे तो होम लोन ईयर ऑन ईयर 48% से बड़े हैं। व्हील्स यानी कि 2-व्हीलर लोन्स और 4-व्हीलर लोन्स, व्हीकल लोन्स आर अप बाय 50%। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज अप बाय 13%। क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज अप बाय 89%। डिजिटल लोन्स आर अप बाय 71%। कमर्शियल फाइनेंस is up by 36%। So overall total retail assets are up by 25% year on year। So this shows that कि काफी aggression retail loans में यहाँ पे बैंक ने लिया है। की रेशियोज की अगर हम बात करते हैं so net interest margin is at 6.36% thanks to the repo rate hikes। तो 40% ऑफ द बुक जो है इस बैंक की वो रेपो रेट लिंक्ड या फिर एमसीएलआर लिंक्ड है एंड दैट्स व्हाई व्हेन रेपो रेट्स वेंट अप तो ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग लोन्स है वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट बैंक ने कमाना शुरू किया। अब रेपो रेट लिंक्ड आपके एसेट्स तो होते हैं बट लायबिलिटीज रेपो रेट लिंक नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई यू पे लेस यू अर्न मोर। सो 6.36% का ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है लास्ट क्वार्टर के लिए, विच इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप। Cost to income ratio is continuously going down, which is at 72.2%। So जो उन्होंने एक विजन लिया हुआ है कि नेक्स्ट 1.5 years बोला है उन्होंने वैसे कि ये पर्टिकुलर रेशियो जो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो कैन गो डाउन टू 65% ऑल्सो। कासा बुक इज ऑल्सो एट 50%। मतलब जहां सारी बैंक स्ट्रगल कर रही है, स्पेसिफिकली टीयर 2 बैंक्स की जहां डिपॉजिट गार्नरिंग में वहां स्ट्रगल हो रहा है, बट इस बैंक को उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कंटिन्यूअसली ये जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। एट द टाइम ऑफ कोविड मार्च 2020 द कासा बुक वाज ओनली एट 31.9%। वहां से ये 18% से बढ़ी है, which is phenomenal in challenging times। This shows the trust जो है कस्टमर्स का, डिपॉजिटर्स का, वो बहुत ही बढ़िया है इस बैंक के साथ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आफ्टर मतलब ये जो प्रॉफिट्स आए रिटेन्ड अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो विच इज एट 16.1%, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। रिटर्न रेशियोज में रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स की अगर हम बात करेंगे
कंटिन्यूअस अपटिक जो है वो यहां पे भी नजर आ रहा है। 1.11% पे ये नंबर गया है। लास्ट क्वार्टर दिस नंबर वाज एट 1.07%। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी, सो अगेन दिस क्वार्टर रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटीज नंबर इज 10.72%, मोर देन 10%। कंपनीज विजन इज एट 15 to 17%, उनको वो अचीव करना है। जो टारगेट उन्होंने एट द टाइम ऑफ मर्जर लिया था, that was in FY25, they want to achieve that. I think मुझे लगता है काफी strongly they will be able to achieve that. ब्रांच फ्रेंचाइज की अगर हम बात करते हैं, 707 ब्रांचेस हो चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। नाउ विल टॉक अबाउट एसेट क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है। ग्रॉस एनपीएस आर एट 2.96%, नेट एनपीएस आर एट 1.03%, 76.6% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है। सो ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, कंटिन्यूअस फॉल यहां पे हमें ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस में दिखता है। अगर हम रिटेल एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, देन दी ग्रॉस एंड नेट एनपीए नंबर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। 1.87% का ग्रॉस एनपीए रिटेल एसेट्स में एंड 0.70% का नेट एनपीए है रिटेल एसेट्स में। 77% का प्रोविजन कवरेज रेशियो भी है। कंटिन्यूअस फॉल वहां पे भी हमें नजर आता है। इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स विद क्रेडिट हिस्ट्री, अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट 89 to 90% जो कस्टमर्स हैं वो अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ बैंक ने लिए हुए हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज देयर आर रिटेल लोन्स इन्वॉल्व देयर एंड दैट्स व्हाई रिस्क कंपोनेंट वहां पे उनको मिनिमाइज उस तरीके से क्रेडिट हिस्ट्री देख के वो कर रहे हैं। जो पेन पॉइंट था बैंक का वो था इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग, या फिर कॉर्पोरेट लेंडिंग। कॉर्पोरेट बुक का जो नेट एनपीए है वो है 0.09% का एंड ग्रॉस एनपीए इज एट 3.30%। 99% प्रोविजनिंग हो चुकी है। तो यहां पे अभी कोई नया नेगेटिव न्यूज आता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बुक की अगर हम बात करेंगे, लेगेसी लोन्स जहां पे थे, तो 25.33% का ग्रॉस एनपीए, डोंट वरी ये पहले से ही बहुत ज्यादा है, एंड 13.73% का नेट एनपीए है। 53% का यहां पे प्रोविजन कवरेज रेशियो है, और जो बचा हुआ है तो वहां पे कोई प्रोविजन लगेगा नहीं, ऐसा बैंक का मानना है। वहां से कंटिन्यूअसली रीपेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। सो होपफुली दिस पर्टिकुलर बुक विल बी हिस्ट्री आफ्टर 2 years, and this bank will only focus majority 80-90 or maybe more than 90% into retail assets only. And infrastructure book जो है which is at hardly 5,572 crore rupees, 3.66% of the total funded assets, which is quite normal, मतलब मैनेज करने में कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए उनको। अगर वैल्यूएशन का पॉइंट देखते हैं, सो करंट प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज 1.67 टाइम्स। अगर हम बड़ी बैंक्स की बात करते हैं, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, ऑल दीज बैंक्स आर ट्रेडिंग बिटवीन 3.13 टाइम्स टू 3.30 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो। तो यहां पे अगर बैंक अपने रिटर्न रेशियोज इंप्रूव करता है, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स हो या रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी, आई विल नॉट बी सरप्राइज दिस पर्टिकुलर बैंक विल आल्सो बी वैल्यूड एट मच हायर लेवल फ्रॉम द प्राइस टू बुक रेशियो 2। सो लेट्स सी क्या क्या होता है, कैसे होता है, बट दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार, ऐसा मुझे यहां पे लगता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।